औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह नबा का खुलासा यानी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 78 यानी 78 नंबर सूरत है। इसकी टोटल 40 आयात हैं और ये मक्का में नासिल हुई थी यानी मक्की सूरत है। इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 2 से लिया गया है और लफ्ज नबा का मतलब होता है खबर या न्यूज़, इंफॉर्मेशन देना। और इस सूरत का मरकजी मजमून क़यामत और आखिरत का बयान है। इस सूरत की अगर हम डिटेल देखें तो उसमें इसका आगाज होता है काफिरों की जो आपस में सवाल जवाब करते थे ना, वो डिस्कशन ये क़यामत के हवाले से, उसका जिक्र है। यानी जैसे होता है ना कि कोई अखबार में खबर आती है या न्यूज चैनल पे कोई न्यूज चलती है तो उसके बारे में लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, ऐसा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह ये मक्का के काफिर जो थे वो क़यामत के हवाले से एक दूसरे से बात करते थे, सवाल करते थे और डिस्कशन कर रहे थे। तो यहीं से सूरत का आगाज होता है और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला की नेमतों और इख्तियारात को दलील बनाकर ये बात वाज़ेह की गई, यानी इसे प्रूव किया गया कि वो अल्लाह जिसने इंसान को तख्लीक किया, ज़मीन बनाई, इतनी बड़ी ज़मीन जो हमारे पैरों के नीचे है, पहाड़ बनाए, इतने बड़े बड़े पहाड़, 7 आसमान बनाए, दिन रात का सिस्टम बनाया, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा कर दे? डेफिनेटली वो इस बात पर कादिर है। और फिर उसके बाद नींद की नेमत का जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नींद की नेमत बनाई कि जब हम सोते हैं ना तो फिर हमारी एनर्जी रिगेन होती है, हम दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हम सारा दिन काम करके खेल कूद करके थक जाते हैं। जब हम सोते हैं तो फिर हम दोबारा से, हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो रिपेयर होता है, दोबारा से हमारे अंदर वो एनर्जी आती है और जब हम सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल ताज़ा दम और फ्रेश होते हैं। जैसे होता है ना हमारा मोबाइल, उसकी चार्जिंग कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं और फिर दोबारा से उसकी बैटरी फुल हो जाती है। तो इसी तरह हम भी रात को चार्ज होते हैं और सुबह हमारी बैटरी फुल हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये तमाम जो जानदार मखलूक है वो उसको नींद आती है, उस पर अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है। कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है या इंसान है या जानवर, हर चीज जो है वो रेस्ट करती है, वो सोती है और फ्रेश होती है। फिर उसके बाद इस सूरत में बताया गया क़यामत का होलनाक मंजर पेश किया गया कि सूर फूंका जाएगा, आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और लोग जो हैं ग्रोह दर ग्रोह शक्ल में यानी कौमों की शक्ल में आएंगे। और फिर बताया गया कि ये जो जहन्नम है ना, ये छुप के बैठी हुई है, ये इंतजार कर रही है काफिरों का, गुनाहगारों का, जो फिर इसमें डाल दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पे बताया गया कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के अमाल जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको लिखते जा रहे हैं। हमारे साथ 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं ना, वो हमारे सारे अमाल रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और क़यामत वाले दिन हमारी ये रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। और फिर यहाँ पे नेक लोगों का अंजाम बताया गया कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे, बागात होंगे और बहुत सारी नेमतें। और फिर यहाँ पे बताया गया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने किसी बंदे के बोलने की हिम्मत नहीं होगी सवाए उसके कि जिसे अल्लाह ताला इजाजत देंगे। और साथ ही वाज़ेह किया गया कि कोई इंसान किसी दूसरे की सिफारिश नहीं कर सकेगा। और फिर आखिर में दोबारा से एक दफा क़यामत के हक होने की दलील दी गई, उस पर ताकीद और जोर दिया गया कि डेफिनेटली क़यामत का दिन आके रहेगा, ये हक है। और सूरत का इख्तिताम होता है काफिरों की हसरत पर, यानी काफिरों की पछतावे पर कि उस दिन जब हिसाब किताब होगा ना अमाल का, तो वो फिर उस वक्त पछताएंगे और कहेंगे कि काश हम इंसान ना होते, हम मिट्टी होते, यानी हमारा हिसाब किताब ना होता। तो ये थी सूरह नबा का कह लें कि ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ। आए अब इसके लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं।